चौथा चैप्टर है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। इसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मतलब कि डेरिवेशन कराने हैं सब, और थ्योरेटिकल टाइप कुछ ऐसे बता देंगे, कुछ अपने आप लिख लेना बुक्स वगैरह की सहायता से। तो जो समझाना है, जो डेरिवेशन है वो मैं कराऊंगा। तो जो हमारा पहला डेरिवेशन है वो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है। तो मैं लिख लेता हूँ, समझाऊंगा। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल है। ये हमारी बैटरी लगी हुई होती है कोई ई वोल्ट की, मतलब इसमें चार्ज होता है बैटरी में, और यहाँ से ये बड़ा वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो हमें इससे कोई मैटर नहीं, हमारी ये कुंजी है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये है, ध्यान रखने की बात ये है कि ये जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है या समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, कंसेप्ट एक जगह से क्लियर हो जाएगा कि जो R1 है, R2 है, R3 है, चाहे हमारा श्रेणी क्रम में हो, चाहे हमारा समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में हो, तो जो चीज़ें होती हैं ये सेम रहती हैं। क्योंकि चाहे हम अपने घर में कैसी भी वायरिंग करा लें, चाहे श्रेणी क्रम कराएं या समांतर कराएं, जो रेजिस्टेंट लगे हुए होंगे उनके तो वही नाम रहेंगे। फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, वही रहेंगे ना। तो ऐसे R1 है, R2 है, R3 है। अब बात रही एक धारा I की और एक वोल्टेज की, तो ये दो चीज़ें हैं, इन्हें बहुत ध्यान से रखना है। अब याद रखो, याद रखने की ट्रिक क्या है कि हमने लाइट खंबे से ना लेके एक दूसरे के घर से ली है ये। तो यहाँ पर जो पहली वोल्टेज आएगी, यानी जो पहली वोल्टेज यहाँ आ रही होगी B, तो यहाँ आ रही होगी B1, B2 और B3। इस प्रकार से हमारी ये वोल्टेज आएगी। यानी वोल्टेज पहले की जगह से दूसरी जगह कम जाएगी या ज़्यादा, मतलब कम जाएगी, उससे फिर कम जाएगी। कहने का मतलब तीनों जगह डिफरेंट जाएगी। लेकिन हमारी जो धारा होगी I, वो सब जगह सेम जाएगी। याद रखने का तरीका, वोल्टेज के अपोजिट जाती है, मतलब वोल्टेज जितनी जाती बढ़ के जाती है तो धारा हमारी नहीं बढ़ती है। और अगर समांतर क्रम की बात करें तो हमारी वहाँ वोल्टेज नहीं बढ़ती, हमारी धारा बढ़ जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट है याद रखने का। चलो न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते हैं। इसमें हमने लिखा है, माना किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इन पर वोल्टेज क्रमशः V1, V2, V3 है, परंतु इन प्रतिरोधों पर धारा I समान रूप से वितरित है। और परिपथ में एक बैटरी और एक कुंजी है। कुंजी बंद होने पर परिपथ में धारा बहती है। मतलब ये कुंजी है, इसमें मतलब कोई चाबी है, इसे हम ऐसे करके बंद कर देते हैं तो ये और ये सर्किट मतलब पूरा हो जाता है मिलके इससे, और इससे मिलके पूरा हो जाता है। तो ये बंद हो जाता है और ये बंद हो जाता है, इसकी वजह से धारा बहने लगती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3। ये हमारी 3 समीकरण बन जाएंगी। जबकि हम ये भी लिख सकते हैं कि मतलब संपूर्ण परिपथ में वोल्टेज V है तब। तो हम लिख सकते हैं B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहाँ पर B1, B2, B3 के मान लगा देंगे इन समीकरण से। तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 बराबर B। यहाँ से सब जगह से I हमारी कांस्टेंट है, यानी कॉमन आ रही है, सब जगह से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम B नो दैट
ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, बी बराबर होता है आई आर। वो बी बराबर आई आर हम यहाँ रख देंगे, आई आर बराबर आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर हमारा कोई भी प्रतिरोध रेजिस्टेंट श्रेणी क्रम में दे रखे हैं और उनके मान जैसे 4, 5, 3 ऐसे करके दे रखे हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट 4 + 5 + 3 करके ऐसे करके डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ R तुल्य प्रतिरोध है, थैंक यू गाइज।